इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से फ्लाइंग टेक्स्ट जो है अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, या मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं उसे मॉर्क्यू का टैग कहा जाता है। तो इस टैग पे आपको काम करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे मॉर्क्यू और साथ इसका हम क्लोजिंग टैग दे देते हैं /मॉर्क्यू। ये टैग देने के बाद इसे सेव कर लें। अब जो भी फ्लाइंग टेक्स्ट आप देना चाहते हैं और टेक्स्ट इन दो टेक्स्ट के दरमियान लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह। ये टेक्स्ट मैंने इसमें लिख दिया। अब हमें इसका जो है वो प्रीव्यू देखना है कि मॉर्क्यू लगने से इसका क्या प्रीव्यू बनता है। ब्राउजर में आते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मॉर्क्यू को जो हमने लगाया है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम सेट कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है मॉर्क्यू की वो है इसकी अलाइनमेंट। इसको आप देंगे, मैं इसको अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट जो है वो मीटर कर देता हूँ। इसके बाद अलाइनमेंट के बाद इसका बिहेवियर आता है कि किस स्टाइल से फ्लाई करेगा। तो बिहेवियर के लिए जो स्टाइल हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रॉल, ये स्टाइल मैंने इसके लिए दे दिया कि जो हमारा टेक्स्ट है वो स्क्रॉल करे। इसके बाद जो हमारा मॉर्क्यू है उसका बैकग्राउंड कलर भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो बीजी कलर लिखेंगे, बीजी कलर, लाइक मैं इसका बीजी कलर दे देता हूँ येलो। उसके बाद बीजी कलर देने के बाद हम इसकी डायरेक्शन सेट करेंगे कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो फ्लाई करके कहाँ पे जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन हो सकती है हमारे पास। यहाँ मैं इसको लेफ्ट डायरेक्शन दे रहा हूँ सर कि हमारा टेक्स्ट फ्लाई करके लेफ्ट साइड पर जाएगा। इस तरह से अपने मॉर्क्यू की आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। लाइक विड्थ के लिए आप विड्थ लिखेंगे, ये पिक्सल्स में दी जाएगी। पिक्सल्स आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको आपकी पहचान के लिए ये वो 400 पिक्सल्स का टैग देता हूँ। इस तरह हाइट है वो भी आप यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर ही सेट करेंगे। लाइक मैं इसको 20 मैंने पिक्सल्स दिए हैं इसको हाइट के लिए। इस तरह से इसका जो स्क्रॉल डिले है कि आपका जो टेक्स्ट है जब एक दफा फ्लाई करके दूसरी तरफ चला जाएगा तो दोबारा कितनी देर से वो स्क्रॉल करता हुआ है, तो उसके लिए स्क्रॉल डिले का जो है टैग आप इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अंदर स्क्रॉल डिले लिखेंगे, यहाँ पे आप टाइम देंगे। तो ये टाइम मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो 5 का दे देता हूँ। उसके बाद आए थे स्क्रॉल अमाउंट कि कितना टेक्स्ट आपको स्क्रॉल करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। स्क्रॉल अमाउंट हम दे देते हैं यहाँ पे 7। और उसके बाद आए थे लूप। लूप से क्या मराद है? लूप से मराद है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितनी दफा फ्लाई करे। अगर आप चाहते हैं कि वो मुस्तकिल कॉन्टिन्यूसली फ्लाई करता रहे तो आप लूप का जो है वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो लूप का जो टैग है वो अप्लाई किया जाए तो उस सूरत में आप बताएंगे कि वो कितनी दफा फ्लाई करे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। मैं इसमें बाई डिफॉल्ट 2 दफा इसे लूप करवा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि 2 दफा के बाद ये अप्लाई नहीं होगा। इसको मैंने अप्लाई कर दिया सबको। अब हम इसको ब्राउजर में जाके देखते हैं कि क्या इफेक्ट हमारे सामने आता है। इसमें रिफ्रेश किया तो पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉर्क्यू का टैग जो है वो बैकग्राउंड येलो हो गया। दूसरे नंबर पे उसकी जो स्पीड थी वो, क्योंकि मैंने उसको स्क्रॉल डिले जो है दिया था, इस वजह से स्पीड बढ़ गई है इसकी। तीसरी बात ये कि हम इसको लूप लगाया था 2 टाइम्स का। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स ये फ्लाई करने के बाद आपके सामने टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं इसको वापस जाता हूँ और इसकी जो लूप की सेटिंग है उसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। मैं लाइक इसको लूप की सेटिंग 12 कर देता हूँ और स्क्रॉल अमाउंट यहाँ पे स्क्रॉल डिले जो है उसे भी 3 कर देता हूँ। और हमने इसकी क्योंकि विड्थ 400 रखी हुई थी, इसकी विड्थ भी हम बढ़ाकर 600 कर देते हैं। तो हमें क्या इफेक्ट नजर आते हैं। रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ भी बढ़ गई है और स्क्रॉल करने की अमाउंट जो है वो उसकी स्पीड भी कम हुई है कुछ। और अब ये 12 टाइम्स स्क्रॉल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉल करता रहे और बिल्कुल भी इसके अंदर डिले ना आए तो आप लूप का जो प्रॉपर्टी है इसमें से खत्म कर देंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है इसमें फ्लाई करता हुआ आपको दिखाई देगा।